हम लोग दिन भर में कई बार खाना खाते हैं। आँख खुलते ही सबसे पहले या तो चाय चाहिए होती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद ये लगता है अरे 12 बज गया फिर कुछ खाना है, 2 बज गए फिर कुछ खाना है, 6 बज गए फिर कुछ खाना है, और रात में तो खाना ही खाना है। रात के बाद आइसक्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई मिल जाए वो भी खानी ही खानी है। तो इंसान जो है वो भूख से खाना नहीं खाता है, वो टाइम से खाना खाता है। उसे पता लगता है कि भाई 4 घंटे हो गए हैं, मैंने चाय नहीं पी, अरे इतनी देर में तो मुझे 2 बार चाय पी लेनी चाहिए थी। अगर कहीं शादी है तो फिर घर में खाना खा लिया है, और पता है शादी है तो वहाँ भी जाकर खाना खा लेते हैं। कहीं लंगर है, फ्री का मिल रहा है तो वहाँ भी खाना खा लेते हैं। जहाँ तक लंगर का सवाल है या भंडारे का सवाल है, तो ये कहकर कि वहाँ का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, और वहाँ पे कार खड़ी मिलेगी, बाइक खड़ी मिलेगी, लोग मतलब हफ्सियों की तरह खा रहे होते हैं कि फ्री में मिल रहा है। उस फ्री के खाने में से भी अगर वहाँ पे गाय खड़ी है या बछिया खड़ा है या बछड़ा खड़ा है, कुत्ता खड़ा है, उसको देने का विचार कैसे नहीं आता है? क्यों हम लोग ऐसे होते जा रहे हैं? क्यों हम लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कि वो जानवर हमारी दया पर निर्भर हैं? मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कभी उनको खिला कर तो देखिए। ईश्वर उनके अंदर भी है। कौन भगवान कहता है कि उनके अंदर नहीं है? सब भगवान, सारे प्राणियों में अगर सब में वो है परमात्मा, तो उन जानवरों में भी है। जब आप अपने बच्चों को दया करना नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चे कल को बड़े होकर आप पर भी दया नहीं करेंगे। दया एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि बुढ़ापे में अगर हम कहें अरे तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम हमें वृद्धाश्रम भेज रहे हो, या तुमने हमारे साथ इतना खराब व्यवहार किया, तो बच्चा तुरंत कहेगा क्योंकि मैंने यही देखा है, यही सीखा है। पर उसकी जगह अगर आप उसके हाथ से एक रोटी किसी जानवर को दिलवा देंगे, दही दिलवा देंगे, दूध दिलवा देंगे, जो भी आपको सहूलियत है, कम से कम आप उसको ये मानवता सिखाएंगे, तो ये मानवता आपकी आगे जाकर काम ही आएगी। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आप सबसे कि कृपया 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 प्लीज़ प्लीज़ अपने घर से थोड़ा सा खाना बाहर रख दीजिए। कल रात में मैं एक जगह खाना खिला रही थी, तो वहाँ पर मैंने देखा एक बिल्कुल दुबला पतला कुत्ता, मतलब उसे चला भी नहीं जा रहा था, खुजली की अलग बीमारी थी, उसकी अलग मैंने उसको दवाई दी। वो बेचारा जाके डस्टबिन उसने पलट दिया, पूरे डस्टबिन में काली पन्नियों में कूड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। लोग कहते हैं सड़क के कुत्ते तो सड़क से खा लेंगे, अरे भैया तो कैसे खा लेंगे? घरों से नगर निगम उठा के खाना ले जा रहा है। रोटियां आप सड़क पे देते नहीं हैं, आपके यहाँ गिनती की बनती है कि बच्चा 1 खाएगा तो माँ 2 खाएगी तो पापा 3 खाएंगे, या मैं 1 खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं चावल खा लूंगा। इतने अनुपात और इतने कमर्शियल वे में अगर खाना बनेगा तो जानवर सड़क के कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे? उनके लिए थोड़ा सा सोचिए, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। वो बेचारे पूरी तरीके से इंसानों पर निर्भर हैं। जो हमारे दादा दादी थे, नाना नानी थे, जो कहते थे कि उनके लिए रोटी निकाल दो, उनके लिए चावल निकाल दो, पहला कौर उनके लिए, आखिरी रोटी उनके लिए, तो वो क्यों कहते थे? क्योंकि उनमें वो भावना थी कि भाई ये पशु पक्षी जो हैं ये हमारे सहारे हैं। धीरे धीरे दादा नानी की तो बात छोड़िए, उन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया गया, तो उनकी बात कौन मानेगा? पर हमें फिर से वो संस्कार, फिर से वही दया हमारे बच्चों के अंदर लानी है। आप उनके सामने अच्छा करेंगे, कल को वो आपके साथ अच्छा करेंगे। कृपया जानवरों पर दया कीजिए। थैंक यू।